अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं साहिल अहमद और आज की वीडियो में मैं आपको राइजिंग टैलेंट बैच लेने की टिप्स बताऊंगा कि ये आप किस तरह जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा जो कि अपवर्क ने हमें बताया है, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ अपनी टिप्स बताऊंगा जिसकी बेस के ऊपर आप इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले सकते हैं और इस बात को यकीनी बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। जो पहला इसका बेनिफिट है वो ये कि जो फीचर्ड जॉब होती हैं उनके ऊपर जो फ़ी होगी पर की वो रिड्यूस हो जाएगी, 10% से स्टार्ट होगी वो। और सारी जॉब फीचर्ड जॉब्स नहीं होती, आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा जो जो फीचर्ड जॉब होती हैं। जो फीचर्ड जॉब हो बेसिकली उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये फीचर्ड जॉब है। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आपको जैसे ही राइजिंग टैलेंट बैच मिलता है आपको 30 कनेक्ट्स अपवर्क की तरफ से फ्री मिलते हैं। एंड थर्ड इसका जो बेनिफिट है वो ये कि आपको चैट जो है अपवर्क की लाइव चैट उसकी एक्सेस मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप टिकट भी ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखें जब आपके पास राइजिंग टैलेंट बैच ना हो तो आप लाइव चैट वगैरह नहीं कर सकते, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी जैसे ही आप राइजिंग टैलेंट बैच लेते हैं। सो अभी देखते हैं जी अपवर्क ने हमें क्राइटेरिया क्या क्या बताया है। अपवर्क ने जो हमें क्राइटेरिया वो बताया वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्क का रेटिनेस टेस्ट पास करना है। अब अगर आपने अभी तक रेटिनेस टेस्ट पास नहीं किया या आपको पता नहीं कैसे करना है तो ऊपर मैं आई बटन के अंदर वीडियो लिंक कर दूंगा जिसके अंदर मैंने रेटिनेस टेस्ट पास करना बताया आपको कि कैसे कैसे पास करना है, उसके आंसर्स बताए हैं। और जैसे ही आप रेटिनेस टेस्ट पास करेंगे तो आपको 40 कनेक्ट्स अपवर्क की तरफ से बोनस भी मिलेगा। सेकंड जो रिक्वायरमेंट अपवर्क ने बताई है कि वो जो आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं वो ऑन टाइम डिलीवर करने हैं, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल ये अपवर्क ने क्राइटेरिया मेंशन किया तो है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। बिकॉज अपवर्क ने साथ ये भी मेंशन किया है कि जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं विदाउट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट अपवर्क के ऊपर, वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किए बगैर भी राइजिंग टैलेंट बैच ले सकते हैं। आपको यहाँ ऊपर लिखा नजर आ जाएगा अपवर्क की तरफ से। और इसके साथ साथ मैं आपको ये थोड़ी देर बाद आगे जाकर वीडियो के अंदर कुछ प्रोफाइल्स ऐसे दिखाऊंगा अभी जिनको राइजिंग टैलेंट बैच मिला हुआ है विदाउट एनी जॉब, यानी उन्होंने कोई जॉब के ऊपर काम नहीं किया होगा लेकिन फिर भी उनको राइजिंग टैलेंट बैच मिला होगा। मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा और उसकी बेस के ऊपर आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास अपवर्क की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने प्रोफाइल अपनी 100% कंप्लीट रखनी है। अब अगर आपने अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं की तो उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी सब लिंक्स मिल जाएंगे, जिन जिन वीडियोस का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने अपना जो अवेलेबिलिटी स्टेटस है उसको मेंटेन रखना है, उसको अपडेट रखना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि उसको अपडेट बंदा कैसे रखे, वो ये होता है कि आप या मोर देन 30 आवर्स अवेलेबल हैं या लेस देन 30 आवर्स अवेलेबल हैं, इसको बंदा आप अपडेट कैसे रखे। सो उसके लिए जस्ट मेरी एक छोटी सी टिप है कि आप 2-3 हफ्ते बाद उसको चेंज कर दें, कभी लेस देन कर दें, कभी मोर देन कर दें। बट आई बिलीव कि आपकी लाइफ में कुछ और काम भी होंगे या आप किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे होंगे। सो आप अपने एक वीक के अंदर आवर्स का हिसाब लगा लिया करें कि इस वीक मैं कितने आवर्स अवेलेबल होऊंगा, इस वीक कितने आवर्स अवेलेबल होऊंगा, और उस हिसाब से आप अपने अवेलेबिलिटी स्टेटस को अपडेट रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने जॉब्स के ऊपर रेगुलरली सबमिट करना है प्रपोजल। लेकिन इससे आप सोच रहे होंगे कि रेगुलरली मतलब कब कब, इसकी कोई स्पेसिफिक उन्होंने टाइमलाइन नहीं बताई कि कितनी देर में कितने प्रपोजल्स भेजने हैं या कैसे क्या करना है। आप बेसिकली मेरे प्रपोजल के रैंकिंग मेथड को फॉलो करें, उससे अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको दिन में हार्डली 2-3 जॉब्स ऐसी मिलेंगी जो कि बिल्कुल कंपेलिंग होगी कि जिसके ऊपर हमें बिडिंग करनी चाहिए। सो वो वीडियो अगर आपने देखनी हो तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप उस मेथड से अपना प्रपोजल रैंक करके जॉब भी जल्दी ले सकते हैं। सो आपने रेगुलरली जॉब्स के ऊपर बिडिंग भी करनी है, ये एक और रिक्वायरमेंट है जो कि अपवर्क की तरफ से हमें बताई गई है। उसके बाद जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि काफ़ी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, अगर आपकी प्रोफाइल पुरानी बनी है, ओल्ड है, ओल्ड इतनी भी नहीं कि जस्ट ये कि 30 दिन से पहले पहले बनी है, तो आपने 90 डेज तक एक्टिव रहना है। अभी एक्टिव रहने से मुराद ये है कि आपने जॉब्स के ऊपर बिडिंग करनी है, तकरीबन डेली आप साइन इन कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी अपवर्क को शो करनी है। ये नहीं कि आपने अपवर्क को लॉगिन तक नहीं करना, और सिर्फ लॉगिन करने से भी बात नहीं बनेगी, आपने जॉब्स ब्राउज करनी है जो रेलिवेंट जॉब आपको लगे। मैं आपको अगेन बताता हूँ कि रैंकिंग मेथड जो मेरा वो उससे आप ट्राई कर सकते हैं, उससे इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आपको जो है ना जॉब्स के ऊपर बिडिंग भी करनी है तो उससे आपको पता चलेगा जी कि ये एक्टिव है और आपने एटलीस्ट 90 डेज तक रहना है। अगर आपने
30 डेज से पहले जो है ना वो आपने साइन अप किया, लेकिन अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर साइन इन किया तो फिर आपको 30 डेज एक्टिव रहना पड़ेगा। ये यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो काफ़ी लोग इनबॉक्स में भी पूछ रहे होते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी पूछ रहे होते हैं कि हम एक्टिव रहते भी हैं लेकिन फिर भी राइजिंग टैलेंट बैज नहीं मिल रहा। तो आपको एटलीस्ट 90 डेज जो है ना वो एक्टिव रहना पड़ता है और बाकी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनको भी आपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। उसके बाद जी एक और जो लास्ट पॉइंट है अपर की रिक्वायरमेंट के अंदर वो है एडहियर टू अपर टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी अपर की टर्म्स एंड कंडीशंस तो हम ऑलरेडी एक्सेप्ट तो कर चुके होते हैं जब हम अकाउंट बनाते हैं, लेकिन एडहियर करने का मतलब ये है कि आपने उनको ब्रेक नहीं करना। जो भी अपर के टर्म्स एंड सर्विसेज हैं आपने उनके साथ कंपेलिंग करनी है, आपने उनको ब्रेक नहीं करना। और ये जब आप करेंगे तो आपकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी एंड अगर आप बाकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली राइजिंग टैलेंट बैज मिल जाएगा। याद रखें कि ये मैनुअली नहीं वो करते, अपर का एल्गोरिदम जब उसको पता चलता है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं तो वो राइजिंग टैलेंट बैज जो है ना वो इशू कर देता है। अभी जब मैं अपर की वेबसाइट चेक कर रहा था ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो वहाँ मुझे ये भी पता चला कि अपर कुछ और चीज़ें भी बताता है जो वो चेक करता है ताकि वो आपको एलिजिबल समझे राइजिंग टैलेंट बैच के लिए। सो उसके अंदर नंबर 1 है क्लाइंट फीडबैक, यानी अपर का आपके क्लाइंट के फीडबैक को भी देखता है आपको अंदाज़ा लगाने के लिए कि आप राइजिंग टैलेंट बैच के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगेन मैं यहाँ ये चीज़ बता दूँ कि ये भी कंपल्सरी है, ये भी कंपल्सरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है तकरीबन, बिकॉज आप किसी जॉब के बगैर भी अपर के ऊपर राइजिंग टैलेंट बैच ले सकते हैं। तो अगर आप किसी जॉब के बगैर ले सकते हैं तो क्लाइंट फीडबैक वहाँ कैसे आएगा विदाउट एनी जॉब। सो इट मेक सेंस। उसके बाद आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ फुल होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल के ऊपर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतना ज़्यादा बेटर है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने कंपेटिटर्स की प्रोफाइल को देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड किया जो कि आपको ऐड करनी चाहिए। याद रखें आपने उनकी प्रोफाइल से कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन है आपकी प्रोफाइल का जो कि एम्प्टी है और आप वहाँ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कुछ देर पहले हम अपर के ऊपर सर्टिफिकेट नहीं थे ऐड कर सकते, लेकिन वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुकी है। सो अब आप सर्टिफिकेट भी जो किसी और रैंडम कंपनी का हो इंस्टीट्यूट का हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ देर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो आप अब सर्टिफिकेट भी ऐड कर लें और अपनी प्रोफाइल को जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। अच्छा, अपर आपको एक चीज़ ये भी कहता है कि आपकी प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फील्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए फील्ड के अंदर। अभी वो अपर को कैसे पता चलेगा? अगर आप अपनी प्रोफाइल को देखें तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक आई थिंक जॉब एक्सपीरियंस नाम का सेक्शन होता है। अभी उस सेक्शन के अंदर आपने इंफॉर्मेशन डालनी होती है कि आपने प्रायर किस किस कंपनी में कहाँ कहाँ काम किया हुआ है और कितनी कितनी देर किया हुआ है। सो ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको रिकमेंड क्या करता हूँ कि आपने प्रीवियस जॉब हिस्ट्रीज हैं वहाँ कम से कम 5 आपने जॉब हिस्ट्रीज ऐड करनी है और उनका जो टाइटल और ड्यूरेशन वगैरह वो तो आपने डालना ही है, लेकिन जो उसकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। सो उससे आपको पता चलेगा जी आपका जो इस स्किल के अंदर, इस फील्ड के अंदर जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो ये इंडिकेशन भी हमने अपर को लाजमी देनी है ताकि वो हमें इसके लिए एलिजिबल समझे। ये पॉइंट आपने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं स्किप करना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो अपर कहता है जी मैं चेक कर सकता हूँ वो ये है कि आपके अगेन जॉब एक्सपीरियंस और आपकी जो स्किल्स वगैरह हैं वो भी अपर ज़रूर चेक करेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने कंपेटिटर्स की प्रोफाइल को देखें और मैं आगे जाके थोड़ी देर बाद आपको बताने लगा कि किसने कोई आपको ऐसी प्रोफाइल्स दिखाऊंगा जो विदाउट एनी जॉब जिनको राइजिंग टैलेंट बैज मिला हुआ। तो आपने क्या करना है कि उनकी प्रोफाइल के साथ तकरीबन मैचिंग प्रोफाइल बना लेनी है। जो स्किल्स वो यूज़ करते हैं अगर वो आपके रेलिवेंट हुई तो वो आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर देनी है। तो आपकी प्रोफाइल भी बेसिकली उनकी प्रोफाइल के साथ मैचिंग होगी और अगर उनको राइजिंग टैलेंट बैज मिला है तो आपको भी ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक कर सकता है वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अभी एजुकेशन के बगैर तो आपकी प्रोफाइल भी अप्रूव नहीं होती और प्रोफाइल कंप्लीट भी नहीं होती अगर आप बाद में उसको रिमूव कर देते हैं। तो मेक श्योर जो आप एजुकेशन ऐड करें वो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका अच्छा हो। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि काफ़ी लोग होते हैं जिनकी एजुकेशन इतनी हायर नहीं होती। लाइक मेरी एजुकेशन जिस मैट्रिकुलेशन है बट मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर हायर एजुकेशन ऐड की हुई थी। सो आप ऐसा करें कि अपनी प्रोफाइल के अंदर कुछ एजुकेशन ऐड कर ले अच्छी, और अगर आप पढ़े हुए हैं ज़्यादा तो दैट्स वेल एंड गुड। उसके अलावा अपवर्क एक और चीज़ देखता है कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस की डिमांड है मार्केट में या नहीं।
सो ये भी चीज़ अफेक्ट करती है, आप वक्त ने ही मेंशन किया हुआ है, ये भी चीज़ अफेक्ट करती है आपके राइजिंग टैलेंट बैच की एलिजिबिलिटी में। सो आई बिलीव कि जिस स्किल में आप काम कर रहे हैं उस स्किल के अंदर तो आप इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मार्केट वैल्यू है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जॉब्स हैं, दैट्स वाई यू आर वर्किंग इन दैट फील्ड। सो ये रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। सो जो मैं कैटेगरीज आपको बताया हूँ, जो रिक्वायरमेंट्स बताए हूँ, आपने उसको मीट ज़रूर करना है, उसके बगैर आपको जॉब नहीं उसके बगैर आपको राइजिंग टैलेंट बैच नहीं मिलने वाला। अभी मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको वहाँ दिखाता हूँ कोई ऐसी प्रोफाइल फाइंड करके जिसको बगैर किसी जॉब के राइजिंग टैलेंट बैच मिला हो। वीडियो के दरमियान इंट्रोडक्शन के लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं फ्रीलांसिंग टिप्स, ऑनलाइन अर्निंग के लेजिट मेथड्स और इसके साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ मैं ये सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं upwork.com के ऊपर आया हूँ और फिर यहाँ सर्च के एरो के ऊपर क्लिक किया और टैलेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं सपोज मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आपने वो सर्च कर लेना इधर। ओके, सो ये हमने सर्च कर लिया। अब ये हमारे पास फ्रीलांसर्स आगे जो एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं यहाँ से एक दो फिल्टर लगाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे फ्रीलांसर्स चाहिए बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ कि किन फ्रीलांसर्स को यहाँ राइजिंग टैलेंट बैच वो मिला हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से एक और फिल्टर लगा देते हैं, अर्न अमाउंट और नो अर्निंग येट। ये फिल्टर मैं क्यों लगा रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ वो प्रोफाइल्स देखना चाहता हूँ जिन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया और इस लिस्ट के अंदर से हम वो प्रोफाइल ढूंढेंगे जिसको राइजिंग टैलेंट बैच मिला हो। सो ये दो फिल्टर लगे। अब यहाँ से हम देखते हैं और इस तरफ बैजेस शो होंगे हमें। हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं और आई बिलीव हमें यहाँ कोई मिल जाना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये एक प्रोफाइल मिल गई, मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके अलावा और कोई देखते हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट दो प्रोफाइल्स तो शो करूँ। ये लें जी, एक और मिल गई, 10 पेज के ऊपर एक और मिल गई। सो ये दो प्रोफाइल्स मैंने निकाली हैं जिनको ये देखें, जिनकी जॉब कोई भी उन्होंने नहीं की है, लाइक उनको कोई जॉब मिली नहीं, कोई उनकी अर्निंग नहीं, लेकिन फिर भी उनको राइजिंग टैलेंट बैच मिला हुआ है। ओके, और ये देखें ये सेकंड प्रोफाइल भी है जिसके ऊपर उसको राइजिंग टैलेंट बैच मिला है लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। ओके, सो ये आप इस तरह प्रोफाइल्स फाइंड करके तो देख सकते हैं जी उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी हुई है, उनका टाइटल कैसा है और उन्होंने स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाई है वो कैसी हैं, उनकी स्किल्स कैसी हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है ना रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के साथ। सो आप अगर ऐसा करते हैं अपनी प्रोफाइल को उनकी प्रोफाइल जैसा बना लेते हैं, लाइक बिल्कुल कॉपी पेस्ट, मैं अगेन बता रहा हूँ किसी प्रोफाइल से नहीं करना। उसका मकसद ही क्या है प्रोफाइल कॉपी पेस्ट करने का। सो आपने मेक श्योर के उनकी प्रोफाइल से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। स्किल्स और आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो बड़ा मैटर करता है। और उसके बाद आपने एक्टिव रहना है प्रोफाइल अपर के ऊपर। और अगेन मैं वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर अकाउंट बनाया तो आपको 30 डेज़ एक्टिव रहना पड़ेगा और अगर आपने उससे पहले अकाउंट बनाया तो आपको एटलीस्ट 90 डेज़ एक्टिव रहना पड़ेगा। सो आई बिलीव के सब पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इधर ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा जो अपवर्क रिलेटेड ग्रुप है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, आप वहाँ आके क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।